हमारी खुदावंद यीशु की अंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक उसका 7वां बाब 40 से 53 आयत तक। उस वक्त हजूम में से बास ने यीशु की बातें सुनकर कहा, सचमुच यही अलनबी है। औरों ने कहा, ये अलमसीह है। मगर बास ने कहा, क्या अलमसीह जलील से आएगा? क्या नविश्ता नहीं कहता है कि अलमसीह दाऊद की नस्ल से और बैतलहम के गांव से आएगा, जहां दाऊद रहता था। चुनाचे हजूम में उसकी बाबत इख्तलाफ हुआ और उनमें से बाज़ उसे पकड़ने का इरादा करते थे, मगर किसी ने उस पर हाथ न डाला। तब प्यादे सरदार काहिनों और फरीसियों के पास आए, जिन्होंने उनसे कहा, तुम उसे क्यों न लाए? प्यादों ने जवाब दिया कि किसी इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया जैसा ये शख्स करता है। तब फरीसियों ने उन्हें जवाब दिया, क्या तुम भी गुमराह हो गए हो? क्या सरदारों या फरीसियों में से कोई उस पर ईमान लाया है? मगर ये अवाम जो शरीयत नहीं जानते लानती हैं। लेकिन निकोदेमुस ने, जो पहले उसके पास आया था और उन्हीं में से था, उनसे कहा कि क्या हमारी शरीयत किसी को मुजरिम ठहराती है? बेशतर इसके कि उसकी सुन ले और जान ले कि वो क्या करता है। उन्होंने जवाब में उससे कहा कि तू भी जलीली है, तलाश कर और देख के जलील में से कोई नबी माबूस नहीं होता। फिर हर एक अपने अपने घर चला गया। पाकलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो। मसीह यीशु का कलाम सुनने वालों में से बास कायल हो गए कि खुदावंद यीशु वही नबी है जिसका जिक्र मूसा ने किया, और उन्हें इकरार किया कि यीशु मसीह मौत है। लेकिन बास का ख्याल था कि ऐसा होना नामुमकिन है। वो यकीन रखते थे कि यीशु गलील के नासरत से है, और पुराने अहदनामे में कोई ऐसा सबूत नहीं है कि मसीह गलील से आएगा। ये यहूदी ये बावर करने में हक बजानिब थे कि मसीह दाऊद की नस्ल से आएगा। अपनी आम नावाकफियत और अलग अलग सोच के बायस मसीह के बारे में उन लोगों में इख्तलाफ हुआ। खुदावंद यीशु को गिरफ्तार करने की कोशिशें अभी तक जारी थीं, मगर किसी ने उस पर हाथ ना डाला। जब तक कोई आदमी खुदा की मर्जी के मुताबिक चलता है, दुनिया की कोई ताकत उसकी राह में रुकावट नहीं बन सकती। जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता, हम गैर पानी हैं। खुदावंद का वक्त अभी नहीं आया था, इसलिए इंसान उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते थे। सरदार काहिनों और फरीसियों ने यीशु को पकड़ने के लिए प्यादे भेजे थे। ये प्यादे वापस आए, मगर खुदावंद को साथ लेकर नहीं। सरदार काहिनों और फरीसियों को बहुत ताव आया। वो प्यादों से पूछने लगे कि तुम उसे क्यों ना लाए। ये एक ऐसा मौका है कि गुनाह आलूदा इंसान भी निजात दहिंदा के बारे में अच्छी बात कहने पर मजबूर हो गए थे, हालांकि वो खुद उसे नहीं मानते थे। उनके नाकाबिले फरामोश अल्फाज ये थे कि इंसान ने कभी ऐसा कलाम नहीं किया। बिलाशुबा उन प्यादों ने अपने ज़माने में बहुत से आदमियों को कलाम करते सुना था, मगर किसी को ऐसे इख्तियार, ऐसी खूबसूरती, ऐसी हिकमत और ऐसे पुरफजल तरीके से बोलते नहीं सुना था। फरीसियों ने आम यहूदी लोगों को नावाकिफ और लानती ठहराया। उनकी दलील ये थी कि आम आदमी सहाइफ का कुछ इल्म नहीं रखते। अगर रखते होते तो जान लेते कि मसीह यीशु मौत नहीं है। ये फरीसियों की कितनी बड़ी बेसमझी थी। इस मौके पर निकोदेमुस उनसे मुखातिब हुआ। ये वही शख्स है जो पहले रात के वक्त उसके पास आया था, जिसने सीखा था कि नए सिरे से पैदा होना ज़रूर है। ऐसा मालूम होता है कि निकोदेमुस मसीह पर ईमान लाकर निजात पा चुका था। वो यहूदी सरदारों में से था। वो अपने खुदावंद के हक में बोला,
निकोदेमस ने ये कहा कि यहूदी शरीयत उस वक्त तक किसी शख्स को मुजरिम नहीं ठहराती जब तक कि उसका नुक्ता नज़र सुन ना ले, लेकिन यहूदी सरदार उसके बिल्कुल बरक्स कर रहे थे। अब ये सरदार अपने ही एक साथी यानी निकोदेमस के पीछे पड़ गए। ये तीखी तंज के साथ उससे पूछने लगे कि क्या तू भी गलील का है? क्या तुझे मालूम नहीं कि गलील में से कोई नबी बर्पा नहीं होने का? बिलाशुबा ये सरदार अपनी नावाकफियत का मुजाहरा कर रहे थे। उन्होंने योना नबी के बारे में भी कभी पढ़ा नहीं था। वो गलील से बर्पा हुआ था। अब ईद क़याम ख़त्म हो चुकी थी, सो सब अपने अपने घरों को चले गए। दोस्ती का पैगंबर रेडियो वेरितास एशिया।